हेलो दोस्तों, आज हम asus वीवो के लैपटॉप की सर्विस करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको हम खोल लेंगे। एक स्क्रू मिसिंग है इसमें फ़िलहाल। यहाँ पे आपने हमेशा एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे फिक्स है, सो जो बेस कवर है ये बाहर की तरफ निकलेगा। ये जो आगे के 4 स्क्रूज हैं इनकी साइज़ छोटी होती है और जो बाकी के स्क्रूज हैं उनकी साइज़ अलग होती है। और ये 2 इंच के स्क्रूज ये मोटे होते हैं, ये बाहर की तरफ निकलेंगे। और बाकी के जो 3 स्क्रूज होते हैं वो लॉक लगे होते हैं बेस के साथ, वो निकलेंगे नहीं बाहर पर लूज़ हो जाएंगे। जो ये 3 स्क्रूज है ये लॉक लगे होते हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप है वहाँ ओपनर को डाल के बेस के प्लास्टिक के लॉक्स को अनलॉक कर लेंगे धीरे से। फिर हमने बेस को ऊपर उठा लेना है। ये देखिए, ये बेस निकल गया है। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है, ये 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये M.2 SSD है, ये प्रोसेसर है, ग्राफिक चिप है और ऊपर हीट सिंक है। ये CPU फ़ैन लगे हुए हैं 2 और ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और इसमें ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है। सो सबसे पहले हमने बैटरी की केबल को लॉक को स्लाइड करके और केबल को ऊपर की तरफ उठा लेना है और डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर हमने फ़ैन के स्क्रूज़ को खोलना है, दोनों साइड 2-2 स्क्रू से। और फिर हीट सिंक के 8 स्क्रू से उनको हम खोल लेंगे। यहाँ पे आपने हमेशा एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, क्योंकि गलती से भी एक स्क्रू मदरबोर्ड के ऊपर गिर गया तो वो डैमेज कर सकता है मदरबोर्ड को। फ़ैन के स्क्रूस आप अलग रख सकते हो, हीट सिंक के स्क्रूस आप अलग रख सकते हो। ये ड्यूल फ़ैन वाला मॉडल है। अभी हमने जो फ़ैन की केबल से उनको डिस्कनेक्ट कर देना है दोनों साइड की। आप ट्वीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली हाथ से भी कर सकते हो। फिर साइड में जो केबल लगी हुई है एक डिस्प्ले केबल है फ़ैन के होल्डर्स के साथ, उसको हम अलग कर देंगे। और दूसरी साइड में वाईफाई एंटीने की केबल होती है, उसको भी हम अलग कर लेंगे। अभी हमने धीरे से हीट सिंक को उठाना है और फ़ैन को भी साथ में उठा सकते हैं आप। ये देखिए, ये निकल चुका है। अभी हम इसको क्लीन करेंगे। इसको आपने एक नॉर्मल ब्रश की मदद से क्लीन करना है। और जो ग्राफिक चिप और प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट है उसको कोई भी कॉटन के कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। जो पुरानी थर्मल पेस्ट है वो ड्राई हो चुकी है, उसको हमने क्लीन करके इसके ऊपर नई वाली थर्मल पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम ब्रश की मदद से ऊपर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन कर लेंगे। जो ब्रश होता है वो स्पीकर के ऊपर नहीं आपने कभी यूज़ करना, नहीं तो स्पीकर के जो ऊपर पर्दे होते हैं वो फट जाते हैं। अभी हम हीट सिंक और फ़ैन है इसको क्लीन करके दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप हीट सिंक के ऊपर कैसे डस्ट आई हुई है। ये जो कॉटन से इकट्ठा हो जाता है, ये जब हम बेड पे यूज़ करते हैं तब भी ऐसे होता है। हीट सिंक को हम प्रॉपर्ली क्लीन कर लेंगे ब्रश से। जो इसके वेंटिलेशन होते हैं उस पर भी हम ब्लोअर मार सकते हैं, आप माउथ से भी मार सकते हैं, या कोई अगर वैक्यूम वगैरह उससे आप इसको एग्जॉस्ट खींच भी सकते हो। जो इसके ऊपर पुरानी थर्मल पेस्ट है इसको हम क्लीन कर लेंगे कॉटन के कपड़े के साथ, क्योंकि जब हमने नई थर्मल पेस्ट लगानी है तो ये पुरानी वाली साथ में नहीं होनी चाहिए, ये ड्राई हो चुकी है।
अभी हम फ़ैन को भी क्लीन कर लेंगे। फ़ैन को ब्रश की मदद से ही क्लीन करना है। फ़ैन को प्रॉपर्ली ऊपर से क्लीन करके और अंदर से खोल के भी क्लीन कर लें। जहाँ कहीं डस्ट वगैरह नहीं निकल रही, आप वहाँ पे कोई छोटा ब्रश है उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको लॉक्स को प्रॉपर्ली खोल लो आप और क्लीन करो। उससे क्या होता है, कभी कोई साउंड वगैरह आती है फ़ैन में तो वो नहीं आएगी फिर। ये जस्ट प्लास्टिक के लॉक से कवर लगे होते हैं। ये देखिए निकल गया। अभी इसके अंदर से हमने प्रॉपर्ली जो डस्ट वगैरह है उसको क्लीन कर लेना है। हम इसको प्रॉपर क्लीन करके फिर आपको दिखाते हैं। 1 मिनट। अभी हमने प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया हुआ है। अभी हम सबसे पहले प्रोसेसर और ग्राफिक चिप के ऊपर नई वाली थर्मल पेस्ट को लगाएंगे और साथ में उसके जो चिप्स है मॉसफेट चिप्स, उसके ऊपर पहले लगी हुई थी थर्मल पेस्ट। फ़िलहाल कईयों में थर्मल पैड होता है, पर इस पर थर्मल पेस्ट लगी थी तो हमने थर्मल पेस्ट ही दोबारा लगानी है। अभी हम फ़ैन को फिक्स करेंगे। फ़ैन को उसी लोकेशन में जहाँ जहाँ फ़ैन एक साइज़ का बड़ा है और एक का साइज़ थोड़ा छोटा है। अभी हम हीट सिंक को फिक्स करेंगे। एकदम ध्यान से आपने इसके ऊपर रखना है। केबल्स का ध्यान रखना, साइड में जो डिस्प्ले केबल वो उसके नीचे ना आ जाए हीट सिंक के। फिर रख के जो स्क्रूज है उनको हम टाइट कर देंगे। सबसे पहले फ़ैन के दोनों साइड के 2-2 स्क्रूज हैं उनको टाइट कर देंगे। फिर जो हीट सिंक के 8 स्क्रूज हैं इनको टाइट कर देंगे। अभी हमने दोनों फ़ैन की जो केबल्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है। स्लाइड करके कनेक्ट हो गई है। डिस्प्ले की केबल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि फ़ैन के जो हुक्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली फंसे हों, नहीं तो पैकिंग करते वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। और जो साइड में वाईफाई एंटीने की केबल है इसको भी प्रॉपर्ली फ़ैन के हुक्स में फंसा देना साइड में। अभी जो बैटरी की केबल है इसको हमने कनेक्ट करके ऊपर से जो लॉक लगा हुआ है उसको स्लाइड कर देंगे और ये लॉक हो जाएगी। फिर हमने जो बेस है, बेस कवर, इसको ऊपर रख के पहले इसको क्लीन कर लेंगे जो इसके ऊपर डस्ट वगैरह है, ब्रश की मदद से क्लीन करके। फिर बेस को ऊपर रख के प्रेस कर देना है सभी साइड से, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली अटैच हो जाए एक दूसरे के साथ। फिर बेस के सभी स्क्रूज़ को टाइट कर लेना, जैसे जैसे आपने खोले हुए ठीक वैसे ही आपने टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम एक बार लैपटॉप को स्विच ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए लाइट आ गई है पावर की। जब भी हम लैपटॉप की बैटरी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, लैपटॉप एक बार ऑन होके फिर से बंद होके दोबारा ऑन होता है, तो आपने घबराना नहीं। और इसमें ये भी होता है कि जो डिस्प्ले है वो थोड़ा लेट आता है, क्योंकि इसका जो सीमोस बैटरी के थ्रू ही होता है। ये देखिए डिस्प्ले आ गया। शुक्रिया।